नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब क्लासेस पर। दोस्तों, आज से हमने रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ शुरू की है, जो दोस्तों आगे आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस प्रकार दोस्तों पक्षी का संबंध मछली से है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों हवाई जहाज का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है और मछली जल में तैरती है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों हवाई जहाज आकाश में उड़ता है और दोस्तों पनडुब्बी पानी में चलती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पनडुब्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। जिस प्रकार दोस्तों घोड़े का संबंध घुड़सवार से है, ठीक उसी प्रकार कार का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों, जैसे घोड़े पर सवार व्यक्ति को घुड़सवार कहते हैं, ठीक उसी प्रकार दोस्तों कार को चलाने वाले व्यक्ति को चालक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी गई श्रेणी को पूर्ण करें। श्रेणी है दोस्तों 3, 6, 18, 72, 360। इससे आगे आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम 3 में 2 की गुणा करते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है, और दोस्तों हम 6 में 3 की गुणा करते हैं तो हमें 18 प्राप्त होता है, और दोस्तों हम 18 में 4 की गुणा करते हैं तो हमें 72 प्राप्त होता है, और दोस्तों हम 72 में 5 की गुणा करते हैं तो हमें 360 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम अब 360 में 6 की गुणा करेंगे। अगर दोस्तों 360 में 6 की गुणा करने पर हमें दोस्तों 2160 प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2160। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दी गई श्रेणी को पूर्ण करें। श्रेणी दोस्तों 4, 6, 9, 14, 21, 32, और इससे आगे आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम 4 में 2 जोड़ते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है, और दोस्तों हम 6 में 3 जोड़ते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है, और दोस्तों हम 9 में 5 जोड़ते हैं तो हमें 14 प्राप्त होता है, और 14 में 7 जोड़ते हैं तो हमें 21 प्राप्त होता है, और दोस्तों 21 में 11 जोड़ने पर हमें 32 प्राप्त होता है। अब दोस्तों आप समझ चुके होंगे 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी की सभी अभाज्य संख्याएँ हैं जो कि लगातार चल रही हैं। तो इसके बाद आने वाली अभाज्य संख्या होगी दोस्तों 13, और दोस्तों हम 32 में 13 जोड़ेंगे तो हमें दोस्तों 45 प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दी गई श्रेणी को पूर्ण करें। श्रेणी है दोस्तों 8, 9, 64, और इससे आगे आपको बतानी है। देखिए दोस्तों, 8 है जो हमारा वो 2 का क्यूब है। क्या है? 2 का क्यूब। और 9 है दोस्तों वो हमारा 3 का स्क्वायर है, ठीक है। और 64 है जो हमारा दोस्तों वो 4 का क्यूब है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब। तो इससे आगे ऑब्वियसली बात है दोस्तों 5 का स्क्वायर होगा, और दोस्तों 5 का स्क्वायर होता है 25। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। भिन्नता रखने वाले समूह को ज्ञात कीजिए। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में से 3 एक समान हैं
और एक इन सब से अलग है। तो जो सबसे अलग है उस ऑप्शन को आपको चुनना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ए ऑप्शन को उठाते हैं। ए ऑप्शन में देखें तो हम दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे पी के बाद यहाँ आया क्यू, पी क्यू, फिर आया आर आने के बाद दोस्तों एस छोड़कर यहाँ पर टी लिखा गया है। ठीक बात है, ये हम समझ चुके हैं कि एस छोड़कर टी आया है। अब हम देखते हैं दोस्तों बी ऑप्शन को। सबसे पहले हम देखेंगे ए ऑप्शन की तरह ई, फिर उसके बाद एफ, फिर जी, फिर यहाँ लिख दिया है दोस्तों इन्होंने एच। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर छोड़ रखा है एस, यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक बात है। फिर हम देखते हैं ऑप्शन सी को दोस्तों। सबसे पहले हम ऊपरले ऑप्शन की तरह देखते हैं डब्लू, एक्स, वाई, और यहाँ दोस्तों जेड छोड़कर ए लिखा गया है, यानी दोस्तों यहाँ पर जेड छोड़ा गया है। ठीक बात है। फिर डी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों हम, ठीक ऊपरले ऑप्शनों की तरह आर, एस, टी, यू आना था दोस्तों, लेकिन वो छोड़कर वी लिखा गया है। तो इसका मतलब आप समझ चुके हैं दोस्तों, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये तीनों एक समान है, लेकिन बी ऑप्शन इन सब से अलग है। तो इस हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। भिन्नता रखने वाले समूह को ज्ञात कीजिए। ठीक ऊपरले प्रश्न की तरह है दोस्तों, ये भी तीन ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन इन तीनों से अलग है, वो अलग ऑप्शन ही हमें बताना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ए ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन को देखें तो दोस्तों सी होता हमारा 3 पर और इससे आगे लिखा गया है जी होता हमारा 7 पर। देखिए दोस्तों, हमें 3 में क्या जोड़ा गया है कि 7 हो गया, तो 3 में 4 जोड़ा गया दोस्तों। ठीक बात है। फिर जी हमारा 7 पर होता है, जी में 14 बनाने के एन हमारा 14 पर होता है, जी में कितना जोड़ा गया है कि 14 हो गया, तो 7 जोड़ा गया है। ठीक बात है, पहले 4 जोड़ा गया फिर 7 जोड़ा गया। अब दोस्तों 14 में एक्स होता हमारा 24 पर, 14 में कितना जोड़ा गया है कि 24 हो गया, तो ये जोड़ा गया दोस्तों 10। सबसे पहले दोस्तों 4 जोड़ा गया, फिर 7 जोड़ा गया, फिर 10 जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम ऑप्शन बी को। आई होता हमारा दोस्तों 9 पर, ठीक है, और एम होता दोस्तों हमारा 13 पर, टी होता हमारा 20 पर, और दोस्तों डी होता हमारा 4 पर। देखिए दोस्तों, 9 में 13 होने के लिए 4 जोड़ा गया है, और 13 में 20 होने के लिए दोस्तों 7 जोड़ा गया है, और 20 में 4 होने के लिए देखिए दोस्तों 26 तक तो हमारे 20 और 6 तो ये हो गए और 4 आगे, तो यहाँ पर भी 10 जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, ए और बी ऑप्शन अभी तक दोनों समान हैं। अब देखते हैं हम दोस्तों ऑप्शन सी। जे होता हमारा दोस्तों 10 पर, एन होता हमारा दोस्तों 14 पर, यू होता है दोस्तों हमारा 21 पर, और ई होता हमारा दोस्तों 5 पर। देखिए दोस्तों, 10 में 14 होने के लिए हमें 4 जोड़ना पड़ा, ठीक है, और 14 में 21 होने के लिए दोस्तों हमें 7 जोड़ना पड़ा, और 21 में 5 होने के लिए देखिए दोस्तों 26 तक तो हमारे 5 बच गए हों, 21 और 5 26, हाँ 5 बच गए, और 5 अगले, तो दोस्तों ये जोड़ा गया 10। ठीक है, अब देखो दोस्तों 3 ऑप्शन तो हमारे एक समान हो गए, ओबियसली बात है, तो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ओ होता हमारा 15 पर, आर होता हमारा 18 पर, और दोस्तों वाई होता हमारा 25 पर, और जे होता है दोस्तों हमारा 10 पर। देखिए दोस्तों, 15 में 18 होने के लिए हमें 3 जोड़ना पड़ा, लेकिन हम पहले ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में हमें 4 जोड़ना पड़ा। तो यहीं से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा ऑप्शन डी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी कूट भाषा में THREAD शब्द को SIQFZE की तरह से लिखा जाता है, तो इस कूट में नंबर को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, ये सीधा सीधा दिखता दोस्तों, टी होता हमारा 20 पर और एस होता हमारा 19 पर, यानी -1 किया गया है। ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे दोस्तों नंबर वाला, नंबर एन होता हमारा 14 पर और हमें माइनस करना है 1, यानी 13 पर होता है दोस्तों हमारा एम। तो ओसली बात है दोस्तों, डी ऑप्शन और बी ऑप्शन तो हमारा वैसे ही कट गया। अब देखेंगे दोस्तों हमारा एच, यहाँ पर
एच से यहाँ आई हुआ है तो यानी दोस्तों +1 हुआ है, HI +1 हुआ है। और यहाँ देखेंगे हम दोस्तों यू को, यू होता है दोस्तों हमारा 21 पर, तो 21 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 22, 22 पर होता है हमारा दोस्तों वी होता है दोस्तों, वी हमारा एक ऑप्शन में है MV। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों सी ऑप्शन भी कट जाएगा और हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यानी दोस्तों इसमें 1 माइनस हुआ होगा और 1 प्लस हुआ होगा, बाकी आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। ए के पुत्र बी का विवाह सी से हुआ है। देखिए दोस्तों, हम शुरू से यहीं से समझना शुरू कर देंगे, पूरी डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ए के पुत्र बी का, यानी ए के पुत्र बी का जो है दोस्तों विवाह किससे हुआ है? सी से हुआ है। ए के पुत्र बी का विवाह सी से हुआ। ठीक है, जिसकी बहन, यानी किसके बारे में बात कर रही हो? सी के बारे में। जिसकी बहन, इसकी कोई भी बहन होगी दोस्तों, हाँ ठीक है, जिसकी बहन डी, ठीक है, ये डी इसकी बहन है सी की, जो कि बी की पत्नी है, और बी है जो ए का पुत्र है। ठीक है, जिसकी बहन डी का विवाह बी के भाई, बी का भाई होगा दोस्तों, बी का भाई है ई, ठीक है, बी के भाई ई के साथ हुआ है। यानी दोस्तों सी और डी आपस में बहन बहन हैं और बी और ई आपस में भाई भाई हैं। बी का विवाह हुआ है सी से और सी की बहन डी का विवाह हुआ है ई से। ठीक है, इतना समझ गए? ठीक है, तो डी का ए से क्या संबंध है दोस्तों? बी और ई दोनों ए के पुत्र हुए, और दोस्तों पुत्रों की बहू को हम क्या कहते हैं? पुत्रवधू। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पुत्रवधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। श्याम उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलने के बाद, दोस्तों पूरी डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शुरू से ही क्वेश्चन को हल करने की कोशिश किया करो। ये होता हमारा पूर्व, ये होता हमारा पश्चिम, ये होता हमारा उत्तर, और ये होता हमारा दक्षिण। ठीक है, इतना समझ गए? इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। श्याम उत्तर की ओर, यानी उत्तर होता है दोस्तों हमारा ऊपर। श्याम उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है। ठीक है, चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दोस्तों दाईं ओर होता हमारा इस तरफ। 7 किलोमीटर चलने के बाद दोस्तों श्याम 3 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी 3 किलोमीटर वो दाईं ओर चला। ठीक बात है। वह पुनः, ठीक है, अपनी दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर आगे चलता है। दोस्तों अगर इस तरफ जा रहा है तो उसका दाहिना तरफ होगा इस तरफ, और वो दाहिना मुड़कर 7 किलोमीटर वापिस से चलता है। ठीक है, तो श्याम अपनी यात्रा के प्रस्थान स्थल से कितनी किलोमीटर की दूरी पर है? दोस्तों श्याम यहाँ से चला था और अब यहाँ पर है। पूछ रहा है कि अब इनके बीच की दूरी कितनी है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी? 3 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। लड़कों की एक कतार में राहुल दाएं से 12वें तथा बाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, उस कतार में कितने और लड़कों को शामिल करने पर कुल 28 लड़के कतार में हो जाएंगे? देखिए दोस्तों, जब भी हम कतार में कुल लड़कों की संख्या बताएं तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट प्लस में राइट और माइनस में 1 करते हैं, तो हमारे कतार में जितने भी छात्र होते हैं वो निकल जाते हैं। दोस्तों ये राहुल की दाएं से पोजीशन बताइए 12, और सॉरी दोस्तों, दाएं से बताइए 12 और बाएं से बताइए 4। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा होता है 16। 16 माइनस 1 करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। दोस्तों उस कतार में 15 छात्र हैं, लेकिन उसने पूछा क्या है कि 28 लड़के कतार में होने के लिए कितने लड़कों की और आवश्यकता है। तो दोस्तों 28 लड़के होने के लिए हमें 15 में कितना जोड़े कि 28 हो जाए, तो 13 जोड़ेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13, ऑप्शन डी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए दोस्तों, यह 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121, और 121 का दोस्तों ये डबल है, यानी 2 गुना है। ठीक है, इतना समझ गए? अब आगे चलते हैं। 14 का स्क्वायर होता है दोस्तों 196, और दोस्तों ये है 2, ये 196 का 2 गुना है, यानी डबल है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों 13 का स्क्वायर होता है 169,
और दोस्तों हम 169 का 2 गुणा करते हैं, 9 दूनी 18, तो हमारा राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी 338 हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है, यहाँ दोस्तों ये मिस्टेक हुआ है, माइनस का अर्थ भाग है। ये डेफिनेशन यहाँ से गलत है, माइनस का अर्थ यहाँ भाग है। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं दोस्तों। 9 8 8 4 9। अब इसने कहा दोस्तों प्लस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ दोस्तों प्लस है, प्लस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ हम गुणा लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है भाग का अर्थ प्लस है, भाग यहाँ है दोस्तों, भाग का अर्थ क्या है? प्लस है। ठीक है, अब इसके बाद कहा दोस्तों इसने गुणा का अर्थ माइनस है, गुणा कहाँ दोस्तों? यहाँ है, गुणा का अर्थ क्या है? माइनस है, तो माइनस लगा दिया। अब दोस्तों ये कह रहा है माइनस का अर्थ भाग है, तो माइनस है या दोस्तों यहाँ माइनस का अर्थ क्या है? भाग है। ठीक है, अब दोस्तों हम बोर्ड मास का यूज करेंगे, बोर्ड मास, ये आपको पता ही होगा, बोर्ड मास। ब्रैकेट ऑफ तो इसका में प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों, इसके बाद होता है डिवाइड का। डिवाइड करेंगे हम दोस्तों 8 को 4 से, तो हमारा आएगा 2। अब दोस्तों 9 गुणा में 8 प्लस में 2 माइनस में 9, ये आ गया हमारा। अब दोस्तों डिवाइड के बाद करते हैं हम मल्टीप्लाई। 8 निम 72, हमारा 72 आ गया, प्लस में 2 माइनस में 9। अब दोस्तों 72 को और 2 को जोड़ेंगे और उसमें माइनस 9 कर देंगे, यानी 72 और 2 74, और माइनस में 9 करेंगे, तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 65, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? देखिए दोस्तों, एक महिला है, महिला ने एक आदमी से इशारा करते हुए कहा कि उसकी माता, इसकी माता है दोस्तों, वो मेरी माता की, यानी मेरी माता की इकलौती पुत्री है। तो दोस्तों ये खुद होगी, अपनी माता की इकलौती पुत्री, तो ये खुद होगी जिसके बारे में बात कह रही है, आदमी की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तो ये खुद होगी। तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये महिला है जो इस आदमी की क्या लगी? माता लगी, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। यदि गुडनेस को ये लिखा जाता है तो ग्रेटनेस को क्या लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम गुडनेस को देखते हैं। यहाँ दोस्तों गुडनेस में जी से यहाँ एच हुआ है, तो इसका मतलब दोस्तों +1 हुआ है। ठीक है, यहाँ दोस्तों ओ से एन हुआ है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ -1 हुआ है। यहाँ दोस्तों ओ से पी हुआ है, +1 हुआ है। यहाँ दोस्तों डी से सी हुआ है, यानी -1 हुआ है। यहाँ दोस्तों एन से ओ हुआ है, यानी +1 हुआ है। यहाँ ई से डी हुआ है, यानी इसका मतलब -1 हुआ है। यहाँ एस से टी हुआ है, +1 हुआ है। यहाँ एस से आर हुआ है, तो -1 हुआ है। तो दोस्तों माइनस प्लस की सीरीज चली हुई है, तो इसी की तरह ही दोस्तों हम ग्रेटनेस को भी सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ग्रेटनेस में जब दोस्तों चारों ऑप्शन एक से दिए हुए हों, तो सबसे पहले हम सबसे पीछे से करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ग्रेटनेस में देखते हैं हम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी दोस्तों सबसे पीछे जो एस है, इसमें हम अगर प्लस करेंगे तो हमें टी प्राप्त होगा, यानी हमारे ए और बी ऑप्शन में सबसे पीछे टी नहीं है, यानी हमारे पास बच गए सी और डी 2 ऑप्शन। अब दोस्तों सी और डी में यहाँ जेड तक तो ये भी और ये भी सेम है, और एम से टी तक यहाँ तक और यहाँ तक ये सेम है। अब हमें देखना है दोस्तों 1 2 3 4 5वां अक्षर देखना है, प्लस है कि माइनस है। देखिए दोस्तों ग्रेटनेस में हमारा 5वां अक्षर है टी, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी टी में हम +1 करेंगे तो दोस्तों हमें यू प्राप्त होगा, और दोस्तों यू हमारा है सी ऑप्शन में, तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो दोस्तों
ये थे हमारे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।